ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो HTML का टेबल है, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉलम स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, ये क्या होता है? आप जब इसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कैलेंडर बनाना सीख गया या कोई टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है एक टेबल के अंदर, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर डिज़ाइन रहती है। तो पहले इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, अपना 14 ट्यूटोरियल है ये, और इस पे नाम दे देता हूँ टेबल स्पैन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि कॉलम स्पैन रो स्पैन है। ठीक, .html। अब फटाफट अपन अपनी बॉयलर प्लेट ले आते हैं। ठीक है, इस पे ट्यूटोरियल का नाम दे देते हैं HTML टेबल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, अब देखो, अब हम अपने लास्ट वाली टेबल पे जाते हैं और यहाँ से फिर से उसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम बार 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 इसी पे कर रहे हैं। ये 14 वाला हो गया। ओके, अब ये आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, इसको सेव करने के बाद में हम जाते हैं अपने लाइव सर्वर पे। मैं बैक जाता हूँ, इसको ये आ गया हमारा टेम। ओके, अब इसको फिर से सेट करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पिछला वीडियो से। इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, बस बॉर्डर को करते हैं ताकि आपको अच्छे से शो करते बने। अच्छा सॉरी मैंने स्टाइलिंग पे इसको स्टैक के अंदर नहीं डाला। ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो, आप इसको एक काम करता हूँ ना, कॉल स्पैन पे ले आते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को कॉल स्पैन पे लाएं कि छोड़ दें? चलो ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या करते हैं, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर कोलैप्स, जो हमने देखा था लास्ट टाइम, बॉर्डर कोलैप्स करके सिंगल बॉर्डर पे ले आता हूँ। ठीक, इस पे करके दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वाला, मतलब ये वाला जो है डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा इक्विवेलेंट एक हेडर को डिनोट किया जाए। जैसे कि ये भी एक कंपनी हो, ये भी एक कंपनी, ये भी एक कंपनी, ये भी एक कंपनी, और वैसे ही एक कंपनी की दो रो हो गई। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही हेडर के अंदर आए, मतलब ये जो कंपनी है ये यहाँ बीच में होनी चाहिए, और ये यहाँ पे बीच में ये वाला जो बॉर्डर है, ये जो डंडी है ना बीच में, ये नहीं चाहिए। मैं नेम वाला इसको हटाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस नेम को यहाँ से हटाऊंगा, मुझे ये नेम वाला नहीं चाहिए। तो अब देखो क्या होता है, मैं अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक इधर आ गया खिसक के, ये एरिया खाली हो गया। लेकिन मुझे ये कंपनी को बीच में लेके आना है, मैं नहीं चाहता ये इधर उधर हो। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं, अब आप समझना, कॉल स्पैन। मतलब ये दो कॉलम है, स्पैन का मतलब स्पैन करना है, उसको ओवरलैप करना है एक दूसरे से। और किस पे करना है? हेडर पे, क्योंकि हम हेडर की बात कर रहे हैं अभी, हमको हेडर पे खेलना है इसको। तो ये जो टी एच है ना, इस टी एच पे, यहाँ पे यहाँ पे आप क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी लिखोगे, कॉल स्पैन। ठीक, अब यहाँ पे मैं कितने कॉलम पे करना चाहता हूँ, एक और दो कॉलम, क्योंकि मुझे इन दोनों कॉलम के बीच में लिखना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों कॉलम के बीच में लिखने के लिए दो कॉलम का नाम दूंगा, 1 और 2। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉल स्पैन 2, और ये किस पे करना है, कंपनी पे करना है, इस कंपनी पे करना है। ठीक है, और कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाएगी। तो देखो मैं ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखो आप, क्लियर जो मैं बोलना चाहता था। अब ये जो कंपनी है, ये दोनों कॉलम को डिनोट कर रही है। ठीक, अब यही सेम, ठीक है, हम इसके साथ करते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रो स्पैन करेंगे, हम कॉलम स्पैन नहीं करेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन ना रहे, और ये जो लाइन है, ये लाइन ये वाली और ये वाली रो को डिनोट करे। जैसे यहाँ पे इसने कॉलम को डिनोट किया, वैसे ही ये लाइन इन दोनों को डिनोट करे। तो मैं क्या करूँगा, अब रो स्पैन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं कॉलम स्पैन नहीं कर रहा, मैं दो रो ले रहा हूँ, तो मैं दो रो स्पैन करूँगा बीच वाले डेटा को लेके, मतलब हमारे सेकंड टेबल रो को लेके। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल रो हुआ, ये हमारा सेकंड टेबल रो हुआ, ठीक। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा सेकंड वाले पे, ओके, और सेकंड वाले पे मैं लिखूँगा रो स्पैन, मतलब इसके जो हेडर है, या तो हम हेडर बना लेते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, रुको रुको रुको। चलो पहले इसमें दिखाता हूँ आपको मैं टेबल, इस पे ये वाला मैंने यूज़ किया। टेबल का थर्ड डाटा को हटा दें, एक डेटा हटा देते हैं इसका, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। कैसा दिख रहा है ये देखो, ये खिसक गया, मतलब बीच वाला डेटा हट गया, सेकंड वाला, ठीक। अब इस पे करते हैं पूरा, इन दोनों पे। इस प्रॉपर्टी पे ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लेते हैं और रो स्पैन कितना, 2, क्योंकि हमको 2 पे यूज़ करना है। देखो कैसा हो गया ये थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि एक डेटा हमने हटा दिया था तो वो ऐड हो गया। मैं इसको ना आपको हेडर करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक और चीज़ होती है, जैसे कि आप ऊपर में हेडर आपने लिखा हुआ है ना, हेडर TH, वैसे आप यहाँ पर भी हेडर लिख सकते हो। जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में यहाँ मंडे ट्यूसडे लिखा रहता है, फिर यहाँ पे मंथ वगैरह कुछ रहता है। जैसे टाइम टेबल हम बनाते हैं, यहाँ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा लिखा रहता है। तो इसको करने का भी एक तरीका है, उसको पहले करके दिखाता हूँ आपको, तो उससे मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रुको रुको, इसको हम क्या करते हैं, वापस लाते हैं पहले, और ठीक है, एक मिनट, इसको सेव करता हूँ पहले, एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, TH हमने ये दे दिया, तो इसको पूरा बदल दें क्या, चलो एक नया बनाते हैं, एक नया बनाते हैं। टेबल के अंदर हमने टेबल रो ले ली, उसके बाद हमने एक टेबल हेडिंग ले ली, ठीक है। अब इस टेबल हेडिंग पे मैं दे देता हूँ नेम, ठीक। अब यहाँ पर जो दूसरी टेबल हेडिंग है वो दे देता हूँ TH फिर से, और इसको दे देता हूँ एज, ओके। अब मैं आ जाता हूँ TR क्लोज करके एक नए TR की तरफ, और इस नए TR में मैं दे देता हूँ मान लो 2 टेबल बना लें क्या, चलो 2 टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। इसको पहले ये फर्स्ट वाला टेबल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन दे देते हैं TD, ठीक, और TD के अंदर लिख देते हैं मान लो नाम ये शरद, फर्स्ट नाम एक बना लेते हैं, एक डेमो। उसके बाद सेकंड नाम ले लेते हैं, फिर TD के अंदर हम ले लेते हैं संजय, और तीसरा हम नाम ले लेते हैं अच्छा, हमने फर्स्ट नेम दिया था ये ना, तो यहाँ पे एज देनी है मुझको, सॉरी, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पे हेडर पे एज लिया हुआ है ना। यहाँ पे दे देते हैं, मान लो मैं कितने साल का हूँ, मान लो मैं अपनी एज लिख देता हूँ 10 साल, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जवान जवान फील होता है। तो ये हो गया। अब ये टेबल रो को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक, और एक लाइन छोड़ देते हैं ना वहाँ पे, एक काम करते हैं ना, मेरे जो दिमाग में डिज़ाइनिंग में, मैं उस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, ऐसे करते हैं,
ठीक है, अब नीचे आ जाता हूँ मैं और एक फिर से मैं टीआर ले लेता हूँ और इस टीआर के अंदर मैं दूसरा टीडी ले लेता हूँ और इस पे दे देता हूँ नाम संजय। अम, इसको थोड़ा सा रुको, ऐसे कर देते हैं। ओके ओके, और फिर इसका भी हम टीडी ले लेते हैं और इसको दे देते हैं, मान लो हम नाम ऐसे दे देते हैं, अग्रवाल लिख देते हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं टीडी और इस टीडी को इसका एज दे देते हैं मान लो 11। ठीक है, एक मिनट, अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, नेम एज ओके बराबर है। आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा था। ठीक है, मैं अभी खिसकाऊंगा इसको, बराबर करूंगा, क्योंकि ये दोनों नाम को हमको एक करना है, तो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा था इसको, ताकि क्योंकि ये एज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी और ये दोनों नाम इस पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो नेम है, अब हम नेम पे अपना कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन हमको 2 रो पे करना है, तो हम ये बस 2 कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट नेम में शरद खरे आ गया, संजय अग्रवाल आ गया और एज जो है ऐसे डिफाइन हो गई। अब इसके नीचे मैं एक और टेबल बना देता हूँ जिस पे हम कॉल रो स्पैन के बारे में करेंगे। ठीक है, इसी के नीचे बना देता हूँ एक और टेबल। यहाँ पे नीचे में इसको दे देते हैं टेबल वापस, और इसको मैं पहले देता हूँ टेबल रो, और टेबल रो पे इसको भी नीचे ले आते हैं और हम एक हेडिंग देते हैं टीएच, और उस हेडिंग पे नेम ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे टीएच ना देके हम टीडी लेते हैं। ठीक है, देखो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैं फिर से दे देता हूँ शरद। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा हम नहीं लेंगे क्योंकि एक स्पेस मैं ओपन छोड़ूंगा अभी। अभी क्लियर होगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बनाता हूँ मैं टीआर। ठीक, इस पे मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ और हेडिंग इसकी दे देता हूँ मान लो फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसका नंबर दे देता हूँ मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे यहाँ 10 डिजिट का होता है, तो ये हो गया। और एक और करते हैं, यहाँ पे एक नया टीआर बनाते हैं। ठीक है, और इस पे इस टेबल रो पे मैं एक नया दे देता हूँ टीडी ऐसे, और इस पे मैं लिख देता हूँ मान लो 2, क्योंकि वो दोनों को कोलैप्स करना है ना मुझको, तो आपस में कोरिलेट, तो यहाँ पे दे देता हूँ 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6। ओके, 10 डिजिट हो गया आई थिंक। चलो मैं इसको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है एक्चुअल में, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आप देखो फ़ोन की जो वैल्यू है ना, आप समझ गए मैं क्या कर रहा था। फ़ोन की जो वैल्यू देखो, फ़ोन अब मैं नीचे ले आऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ जाएगा, और मैं अब रो पे करूँगा, मतलब इन दोनों रो को मैं मिक्स कर दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा किस पे, फ़ोन पे, क्योंकि मुझे फ़ोन पे करना है ना, तो मैं फ़ोन पे जाऊँगा। मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये था, ये देखो हमने पहले वाले कॉलम पे क्या लिया, टीएच और टीएच, मतलब हेडिंग जो हमने ऊपर में ले ली एक साथ, क्योंकि रो ऐसे ही चलती है ना। ठीक है, लेकिन मैं क्या किया, अब यहाँ पे लिया तो मेरी एक रो डिफाइन हो गई, तो एक रो पे मैंने टीएच दे दिया। ये देखो फर्स्ट रो पे मैंने टीएच दे दिया। अब मैंने क्या किया, सेकंड रो पे भी पहला वाला जो मेरा वैल्यू है वो मैंने टीएच दिया। देखो पहले रो पे मैंने टीएच दिया, सेकंड रो पे भी मैंने टेबल हेडर दे दिया, तो यहाँ पर भी मेरी एक हेडर वैल्यू आ गई। तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको डिफाइन। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट पे आते हैं और इसको अपर पे आपस में कोरिंग करते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मैं TH पे जाऊँगा और यहाँ पे क्योंकि हमको रो को करना है तो ये रो स्पैन दे देता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ 2 कॉलम, क्योंकि दोनों रो पे मुझको करना है। तो देखो इसको ब्रेक कर देते हैं 20 से। ये 2 टेबल को थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा ये फिर, ठीक है। ये हमने कॉलम पे किया और ये हमने रो पे किया। तो होप आपको इन 2 कोडिंग से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको बार बार देखोगे ना, बार बार इसमें कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो आपको ऐड हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसके लिए ना पहले आपको ही अपने माइंड पे सेट करना पड़ता है, एक डिज़ाइनिंग पहले से आपको करनी पड़ती है कि मेरा जो टेबल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने किया ना, मैंने एक माइंड पे एक पिक्चर पहले सेट कर ली कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए और एग्जैक्टली मैंने वैसा वैसा बना दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये TR क्या काम करता है, TD क्या काम करता है, हेडिंग जो रहती है ये क्या काम करती है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब ही आप किसी भी टेबल को डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। और ख़ासकर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना और वहाँ पे अगर कोई टेबलिंग वाला काम होता है ना तो वो ये सब चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। तो हो सकता है आपको लाइव उनके पिक्चर के अकॉर्डिंगली टेबल डिज़ाइन करके देना रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अब फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।